अध्याय 38 प्राचीन रहस्य और आत्मिक गुरु। रेगिस्तान की तपती लहरों को पार करते हुए आर्यन और जिया अब अपने सफर के अगले चरण में प्रवेश कर चुके थे। उनके पीछे फैली लाल रेत पर डाकुओं के संघर्ष के निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे थे, लेकिन आर्यन के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था: योद्धाओं की भूमि तक पहुंचना और वहां से प्राचीन चिन्ह प्राप्त करना। यह सफर अब उनके धैर्य, साहस और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा था। सूरज की किरणें आकाश से आग की तरह बरस रही थीं और लाल रेत के टीलों पर चलते हुए जिया थकी थकी सी लग रही थी। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे, लेकिन उसके कदम आर्यन के साथ साथ चल रहे थे। यह सफर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में असमंजस झलक रहा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, यह सफर सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक शक्ति की भी परीक्षा लेगा। हम जो खोज रहे हैं वह साधारण नहीं है। अचानक हवा में एक रहस्यमयी बदलाव महसूस हुआ। उनके चारों ओर की रेत अचानक घूमने लगी और धीरे धीरे एक भव्य, प्राचीन मंदिर की आकृति उनके सामने उभरने लगी। यह मंदिर किसी खोई हुई सभ्यता का प्रतीक लग रहा था। उसके दीवारों पर अजीबोगरीब शिलालेख थे और उसकी संरचना इतनी भव्य थी कि जैसे यह आसमान से जुड़ा हुआ हो। उसकी छत पर सुनहरी धूप चमक रही थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। जिया ने आश्चर्य से पूछा, यह कहां से आया? हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यह कोई साधारण स्थान नहीं है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। यहां कुछ शक्तिशाली छिपा हुआ है। हमें सतर्क रहना होगा। वे धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज मंदिर की दीवारों से गूंजने लगी, जो कोई भी यहां आया है उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आर्यन और जिया चौकन्ने हो गए। मंदिर के भीतर एक चमकती हुई अंगूठी दिख रही थी, जो रहस्यमय ऊर्जा से घिरी हुई थी। लेकिन उससे पहले उन्हें एक घातक चुनौती का सामना करना था। तुम्हें अपने साहस और शक्ति की परीक्षा देनी होगी, आवाज ने कहा। तुम्हारे सामने श्रापित धातु की दीवार है, जिसे केवल वे ही पार कर सकते हैं जिनके दिल में कोई संदेह या भय न हो। जो भी डर के साथ आगे बढ़ेगा, यह दीवार उसे हमेशा के लिए निगल जाएगी। मंदिर की दीवारों से एक प्राचीन, भयानक धातु की संरचना प्रकट हुई। यह एक प्रकार का जाल था, जिसके धागे किसी जीवित वस्तु की तरह हिल रहे थे। हर धागे पर अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं, और यह जाल दोनों के सामने एक अडिग चुनौती की तरह खड़ा था। हमें इसे पार करना होगा, आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी आंखों में संकल्प चमक रहा था। हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। जिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे पार कर पाऊंगी। आर्यन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास साहस है, जिया। विश्वास रखो। हम एक साथ इसे पार करेंगे। दोनों ने अपने हाथ एक दूसरे में थाम लिए और जाल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जाल के करीब पहुंचे, अचानक हवा में बदलाव महसूस हुआ। जाल की धारियां उग्र हो गईं और तेज हवाएं चारों ओर चलने लगीं। यह जाल उनकी मानसिकता की परीक्षा ले रहा था, जैसे उनकी हर एक भावना को पढ़ रहा हो। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपने दिल में हर उस डर और संदेह को पराजित करने का संकल्प लिया। हमें विश्वास रखना होगा, उसने जिया से कहा। हम यह कर सकते हैं। जिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उनके कदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, जाल की तीक्ष्ण धारियां उनके पास आईं, लेकिन उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने जाल को कमजोर कर दिया। आर्यन ने अपनी आंतरिक शक्ति को एक ढाल की तरह महसूस किया, जो जाल को पार कर रही थी। धीरे धीरे जाल की धारियां फीकी पड़ने लगीं और अंततः वे दोनों उस श्रापित धातु के जाल को पार करने में सफल हो गए। उनके चारों ओर का माहौल अचानक बदल गया। एक उज्जवल प्रकाश ने मंदिर को भर दिया और वह रहस्यमय आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब तुम्हें वह अंगूठी प्राप्त करने का अधिकार है। आर्यन ने मंदिर के केंद्र में रखी हुई अंगूठी की ओर देखा।
वह अंगूठी अजीब तरीके से झिलमिला रही थी, जैसे कि उसके भीतर कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो। वह अंगूठी की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक अंगूठी के चारों ओर सफेद धुआं घिरने लगा। आर्यन ने चौंक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन धुआं तेजी से घूमकर एक आकृति में बदलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक रहस्यमयी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उसके लंबे सफेद बाल और गहरी आंखें थीं, जो किसी प्राचीन ज्ञान से भरी हुई लग रही थीं। उसकी उपस्थिति से वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने आर्यन की ओर देखा, आर्यन के भीतर कुछ असाधारण महसूस हुआ। उसके शरीर का हर कण कांपने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अचानक रुक गया और उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। उसने आर्यन के अंदर छिपी स्वर्गीय शक्ति को पहचान लिया था। बुजुर्ग की आंखें अचानक और गहरी हो गईं, जैसे उनमें अनंत युगों का ज्ञान समाहित हो। उसकी मुस्कान अब हल्की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य से भरी हुई लग रही थी। स्वर्गीय शक्ति, वह धीरे से बुदबुदाया, मानो वह शब्द अपने आप में कोई प्राचीन मंत्र हो। उसकी आवाज में एक रहस्यमय कंपन था जो आर्यन के शरीर के भीतर गूंज उठा, हर नस में दौड़ता हुआ, उसे हिलाकर रख देने वाला। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसने उसकी पूरी आत्मा में छिपी शक्तियों को देख लिया था। बुजुर्ग ने अपनी गहरी नजरें आर्यन पर टिकाए रखी, जैसे वह उसे पूरी तरह पढ़ रहा हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की गंभीरता थी। यह वह शक्ति है जिसे स्वर्गीय देवताओं ने इस दुनिया में बहुत कम लोगों को दिया है। आर्यन स्तब्ध था। कैसे? यह कैसे संभव है? उसकी सोच जैसे बिखरने लगी। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे भीतर की शक्ति को कैसे पहचाना? बुजुर्ग ने उसकी उलझन को भांपते हुए कहा। उसकी आंखें एक गहरे रहस्य से भरी थीं। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे किसी साधारण व्यक्ति की नजर पकड़ सके। लेकिन मैं साधारण नहीं हूं। मैंने युगों के रहस्यों को देखा है। तुम जो हो, वह एक वरदान है, लेकिन तुम इस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे या नहीं, यह अब तुम्हारे हाथों में है। आर्यन के भीतर की हर भावना जैसे बाहर आने को मचल रही थी। क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हूं? उसकी आत्मा के भीतर की ऊर्जा अचानक तेजी से घूमने लगी और उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, आर्यन। यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हें उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर बसी है, और अगर तुम असफल हुए, तो यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। आर्यन ने उसके शब्दों को सुना, लेकिन उसकी चेतना जैसे कहीं और जा चुकी थी। उसका शरीर भारी महसूस होने लगा, जैसे उसके भीतर की स्वर्गीय शक्ति जागने लगी हो। उसकी नसों में दौड़ती ऊर्जा अब काबू से बाहर हो रही थी और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आर्यन, बुजुर्ग की आवाज अब और गंभीर हो गई, यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे तुम्हें नियंत्रित करना सीखना होगा।